सुनो जी, बात नहीं करो। पिछले वीडियो में बाबू हम लोग चर्चा किए अंग्रेज और बंगाल के बारे में कि किस प्रकार से बाबू अंग्रेज 1651 में हुगली नदी के किनारे क्या किया बाबू, सबसे पहला अपना फैक्ट्री क्या किया जी वो स्थापित किया। और उसके बाद 1696 में अंग्रेज लोगों ने क्या किया भाई, आपका कहाँ पर ये जो सबसे पहले वो 1696 में 1200 रुपया की पट्टी लेकर के पट्टी देकर 3 गांव कोलीकाता, सुल्तानाथी, गोविंदपुर, ये तीनों गांव को लेकर के जानते हो, तीनों गांव को वो 1200 रुपया पट्टी पर लेकर के वहाँ को क्या किया अंग्रेज लोगों ने क्या किया, कोलीकाता शहर का स्थापना। उसके बाद हम लोगों ने बताया, हम लोग ने जाना कि भाई अंग्रेज जिस तरह से बाबू 1700 फारूक सियार से बाबू फरमान प्राप्त करके बंगाल पर कितना 3000 रुपया वार्षिक, 3000 रुपया वार्षिक बात क्यों कर रहे जी, 3000 रुपया वार्षिक क्या किया बाबू, मतलब जो टैक्स दिया और फिर पूरे बंगाल पर वो व्यापार करता था, जिसका विरोध सिराजुद्दौला ने क्या कि भाई इससे हम आपको व्यापार करने नहीं देंगे। फिर हम लोगों ने जाना कि सिराजुद्दौला भाई 23 जून 1757 के दिन प्लासी का युद्ध में मारा गया। प्लासी का युद्ध में मरने के बाद बाबू उसका जो सेनापति कौन था, मिर्जाफर, बंगाल का नवाब बना। लेकिन देखो भाई मिर्जाफर को भी अब एहसास होने लगा कि हमसे क्या हो गया है, बहुत बड़ा गलती हो गया है। वो बाबू तो लालच में ऐसा क्या ना मिर्जाफर, अब मिर्जाफर के बाद जो बंगाल का नवाब बना कौन, मीर कासिम। ये मीर कासिम पता है वो मीर कासिम जब तो मुर्शिदाबाद, ये जो मुर्शिदाबाद हमने आपको बताया ये झाबुटला गांव का मतलब ये तो ये बाबलापुर गांव का उस पार में, ठीक है सुना। मुर्शिदाबाद पर कंपनी दबाव बनाने लगा भाई, अब कंपनी दबाव बनाने लगा कहाँ पर, मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद में किस पर एक कंपनी दबाव बनाता रहता था। अब बाबू मीर कासिम सोचेगा नहीं भाई, इस दबाव से बचने के लिए मीर कासिम ने क्या किया भाई, अपने राजधानी को हटा दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। कहाँ पर, अब कौन, मीर कासिम ने क्या किया बाबू, जब देखा कि अंग्रेज हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, बहुत ज्यादा दबाव दे रहा है, तब वो अंग्रेज से दबाव से बचने के लिए मीर कासिम ने क्या किया, मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ चला गया, मुंगेर जाने के बाद इसने सबसे पहला जो बाबू क्या किया जी, एक सुंदर बाबू पहले मुंगेर में बाबू एक किला बनाया, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो, ठीक है। एक तो सबसे पहला बाबू क्या किया, किला बनाया, ठीक है, किला बनाया। आप लोग गाना जो सुना होगा कि आरा जिला उखाड़ दे किला, तो सबसे पहले किला बनाया है। किला बनाने के बाद रे बाबू क्या किया, इसने लगभग 40,000 के आसपास बाबू एक सैनिक तैयार किया। और इसका ये भी नहीं किया, इसके अलावा क्या किया रे बाबू, 40,000 सेना तैयार तो किया, इसके अलावा रे बाबू और क्या किया जी, यूरोपीय प्रशिक्षकों सैनिक को नए तरीके से युद्ध सिखाने के लिए बाबू आपको क्या किया जी, नए तरीके से युद्ध सिखाने के लिए यूरोप से बाबू ट्रेनर को बुलाया। कहाँ से, यूरोप से ट्रेनर को बुलाया कि यूरोप से आओ और आकर के क्या करो, हमारी सेना को क्या करो, तुम ट्रेनिंग दो। कहाँ से बुलाया, यूरोप से बाबू बुलाने का कहा कि आओ और आकर के क्या करो, ट्रेनिंग दो। इसके अलावा बाबू मुंगेर में क्या किया जी, बंदूक एवं तोप के कारखाना स्थापित किया, यानी बंदूक प्लस तोप की कारखाना बना, तोप का फैक्ट्री, बंदूक और तोप का बाबू फैक्ट्री बनाने का काम। तब जाकर के बाबू क्या किया जी, इसके अलावा रे बाबू इसने मुंगेर में क्या किया, थोड़ा सा हम स्लाइड पर जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने स्थानांतरित की, तो मीर कासिम ने किया। मीर कासिम इसका दामाद था जी, मिर्जाफर के दामाद था। किसका दामाद था, मिर्जाफर का दामाद था।
मुंगेर पर ले जाके सबसे पहले तो बोले रुक रे बेटा अंग्रेज, तू तो इससे ना सुधर गई, तोरा का करब रे, तोरा का करब। पहले तो सेना तैयार किया ही, कितना हजार, 40,000। उसको भी झकास किला बनाया। उसके बाद बाबू क्या किया एकदम, उसके बाद बाबू उसने क्या किया भैया, 40,000 सेना तैयार किया। उसके बाद रे बाबू क्या किया, नए तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए क्या किया, यूरोप से ट्रेने को बुलाया। तो भाई अरे सारा पता है किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। हाँ यार चल के गंगिया डूबती लगे गंगारा पानी में, उसी तरह के सारा जो कहाँ पर बाबू, किस नदी के किनारे विकसित किया, गंगा नदी के किनारे विकसित किया। किसने, मिर्जा, सॉरी मीर कासिम ने। उसके बाद बाबू देखो, ठीक है, अब बाबू क्या किया, इसके अलावा बाबू ये सोचने लगा कि भाई देखो, अब बाबू देखो हमारा अकेले इससे लड़ना थोड़ा सा, रुको जी, थोड़ा सा मुश्किल है। किससे, अंग्रेज से लड़ना क्या किया जी, थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो क्या करना है, इसके लिए क्या किया बाबू, मीर कासिम ने क्या किया बाबू, फैसला लिया। मीर कासिम ने ये फैसला लिया कि भाई देख, इसके लिए क्या किया जी, अवध का जो नवाब था, अवध का नवाब, ठीक है, उसका नाम था सुजाउद्दौला। और बाबू इसका जो नवाब था, जो आपका जो मुगल शासक था शाह आलम, हाँ, मुगल शासक शाह आलम, शाह आलम इससे बोला कि देखो भाई है सुजाउद्दौला भाई, बोले क्या हुआ, और शाह आलम भाई, शाह आलम चचा बोले कि चचा हमको सपोर्ट करो चचा। काहे रे पुगला, तेरा का हो गया रे, तो हम अंग्रेज को भगाएंगे। बोले अंग्रेज को चलो तब, तोरा पास सेना उना है रे पुगला। बोले कि हाँ चचा तनी हमरो पास हाउ सेना हो। कितना सेना है रे, तो 40,000 सेना है। आप बोलता है क्या कि तेरे पास तो पर बंदूक है, बोलते नहीं चचा तो पर बंदूक का फैक्ट्री खोल दिए। कौन बोला, मीर कासिम बोला। किसको बोला, शाह आलम को और सुजाउद्दौला को बोला कि नहीं चचा हम तो पर बंदूक का फैक्ट्री खोल दिए। बोले कहाँ पर रहे, तो मुंगेर पे। बोले कि किला उला बना, बोले हाँ चचा हम किला उला सब बना दे। तो अंग्रेज को मारोगे, बोले हाँ चचा अंग्रेज को मार करके भगा देना है। बोले चलो तब कहाँ पर लड़ाई करेगा, हाँ तो चल, तो कहाँ पर लड़ाई करेगा, तो बाबू जानता बोला कि चलो हम लोग तीनों मिल करके बिहार के बक्सर के एक चौसा एक जगह है, हाँ बिहार के बक्सर के एक चौसा एक जगह है। कहाँ पर, चौसा एक क्या है, जगह है। कौन, बिहार के बक्सर के चौसा एक जगह का नाम है, चौसा, सुना, चौसा। अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। चौसा में बिहार के बक्सर, ये बाबू लड़ाई हुई बाबू 1764, ठीक है। इस लड़ाई में मीर कासिम का साथ कौन कौन दिया, मीर कासिम का साथ कौन कौन दिया, तो शाह आलम और सुजाउद्दौला और सुजाउद्दौला दिया। लेकिन बाबू पता है लोग तीनों मिल करके बाबू अंग्रेज को हरा नहीं सका, अंग्रेज को, अंग्रेज बाबू जीत गया। उस समय जो बाबू अंग्रेज जो था बाबू, जो इसका लड़ाई का जो नेतृत्व जो किया था बाबू, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बाबू क्या क्या था जी, उसमें वो सेना का प्रमुख था। अंत में क्या हुआ बाबू, 1765 में समझौता हुआ रॉबर्ट क्लाइव के साथ। हार गया, क्या करेगा भाई, उसका मुकाबला नहीं कर सका अंग्रेज लोगों का। कोशिश तो किया, ऐसा तो नहीं भाई कोशिश नहीं किया, तीनों राजाओं के संयुक्त सेना में मिलकर कोशिश तो की, लेकिन फिर भी बाबू हार गया। हारने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई मन एग्रीमेंट हुआ रॉबर्ट क्लाइव के साथ। इस संधि के बाद पहली बार
बिहार, बंगाल और उड़ीसा की बाबू दीवानी क्या कर रही थी सबको मिल गया। बस अब उड़ीसा का दीवानी क्या कर गया जी, मिल गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि मीर कासिम कौन था, तो आप उसको जवाब दोगे मीर जाफर का दामाद था। राजधानी किसने परिवर्तित मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के गया? तो अच्छा, बंदूक और गोला बारूद का फैक्ट्री किसने खोला? किस नदी के किनारे? अच्छा, मीर कासिम ने कितना सेना तैयार किया किससे लड़ने के लिए? अच्छा, अंग्रेज से लड़ने के लिए। अच्छा भैया, वो मदद किससे मांगा था? वो बोले कि चीचा तनी दो ना, तनी हमरे तनी चीचा मदद दो ना हो, तनी हम अंग्रेज को भागा। बोले कि हाँ, तो बोला कि चलो तब मतलब जो कि अंग्रेज को क्या करेंगे, मार के भगाएंगे। फिर क्या भगा नहीं? कौन? मीर कासिम, शाह आलम और सुजा-उद-दौला तीनों मिल करके बाबू कहाँ पर लड़ाई लड़ा था? चौसा में। अच्छा, उसके बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के बाद बाबू क्या हुआ जी, उड़ीसा को क्या करना पड़ा? अंग्रेज को बाबू दीवानी क्या करना पड़ेगा भाई? दे देना पड़ा। अब सवाल है कि बक्सर का नाम कैसे बक्सर? ठीक है, सुनो जी, बिहार का नाम बक्सर, आखिर बक्सर का नाम बक्सर कैसे पड़ा? सुनो, बक्सर का नाम बक्सर कैसे पड़ा? देखो एक्चुअली हुआ क्या था रे बाबू, ये जो बक्सर है ना, ये बक्सर पता है वो कहते हैं वेद मंत्र की रचना करने वाले एक बहुत से ऋषि थे। इस स्थान को वेदगर्भ भी कहते हैं। इस जगह पर वो जानते हो वेद मंत्र की रचना करने के लिए बहुत सारे ऋषि हुआ। ठीक है, और इस स्थान को वेदगर्भ भी कहते हैं। किसको? बक्सर को वेदगर्भ भी कहा जाता है। बिहार के बक्सर को क्या कहा जाता है? वेदगर्भ भी कहा जाता है। यहाँ गौरी शंकर मंदिर के पास एक तालाब है, वहाँ पर एक गौरी शंकर मंदिर भी है। कहाँ पर? बक्सर, जिसका पहले नाम था अगसर। उस गौरी शंकर, देखो गौरी शंकर मंदिर के पास क्या था? एक तालाब था। उस तालाब का नाम क्या था? अगसर। बात नहीं? उस तालाब का नाम क्या था? अगसर। जो इस अक्सर का मतलब होता है वो पाप को दमन करने वाला, यानी पाप को दमन करने वाला। किसको? यानी पाप को दमन करने वाला, माने पाप को नष्ट करने वाला। ठीक है, कहते हैं कि वेदसिरा नामक एक ऋषि के दुर्वास को उकसाने के लिए व्याघ्र का रूप बनाया। इसी से उसे श्राप दिया, तालाब के नहाने से वेदसिरा अपने असली रूप पा सका। तब से इस तालाब का नाम पड़ा व्याघ्सर, यानी पीछे इस शहर का नाम धीरे धीरे व्याघ्सर से बक्सर और अंत में अभी क्या है? सुनो, अब इसका नाम बक्सर कैसे पड़ गया, ध्यान दो। तो दमन करने वाला हुआ क्या था भैया? वेदसिरा नामक एक ऋषि ने क्या किया था जी, मतलब कि दुर्वासा को उकसाने के कारण एक व्याघ्र का रूप बनाया। और उसके बाद अरे बाबू क्या हुआ, वो जो दुर्वासा ने क्या किया बाबू, क्रोधित होकर दुर्वासा ने शाप दिया। किसको? व्याघ्र को। अरे तो हमें वो एकदम श्राप देते कि तुम ये बन जाओगे, तुम वो बन जाओगे, शाप दिया। अंत में बाबू जानते इस तालाब में नहाया कौन? वेदसिरा। नहाने से क्या किया जी? वेदसिरा को क्या किया? वो फिर अपना असली रूप उसको मिला। अब मिलने के बाद ही तब से बाबू इसका नाम पड़ा क्या? व्याघ्सर से बक्सर, बक्सर से बक्सर। ठीक है, ये है। तो मेन नाम कौन है? गौरी शंकर मंदिर के पास जो तालाब है, सुन लो कहानी। ठीक है, गौरी शंकर मंदिर के पास वो एक तालाब है। उस हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। उस तालाब का बाबू नाम था अगसर। अब वो जो अगसर का मतलब पाप को नष्ट करने वाला, वहाँ पर एक व्याघ्र नाम का बाबू कोई ऋषि था, उसको श्राप दे दिया। ये तुम आज के बाद तुम हव बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, उसको श्राप दिया। श्राप देने के बाद रे बाबू क्या किया जी, लेकिन वो फिर उस तालाब में नहाया। नहाने के बाद वो फिर अपना असली वो रूप पाया। असली रूप पाने के बाद रे बाबू उसका नाम व्याघ्सर से बक्सर, बक्सर से आज का डेट में बक्सर, यहाँ से बाबू बक्सर का नाम। ठीक है, तो ये टॉपिक
आज के लिए कहीं रहने देते हैं, फिर हम लोग फिर अगला क्लास में चर्चा करेंगे।